चमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, श्रावण महीने की 10वीं तिथि को उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर जा चुका। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर। केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना। महादेव का श्रृंगार करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। कितनी भी अगर गलती हो जाए, एक बार बेलपत्री को लेकर मात्र इस डंडी का भाग जहां तुम बैठे हो उससे पीछे की ओर कर कर शिवलिंग पर चढ़ा दो, सारी गलतियां शिव क्षमा कर देता है। मात्र एक बेलपत्री की एक साधारण सी एक डंडी भी नवग्रह शिव महापुराण की कथा हैदराबाद से कह रही है, एक डंडी का भाग जहां बैठे हो, पत्ती का मुख, बीच वाली पत्ती का मुख अपनी ओर हो और डंडी का मुख जहां तुम बैठे हो उसके सामने हो और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लाख गलती जिंदगी की करी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव क्षमा कर देगा, लाख गलतियों को क्षमा कर। भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको अगर खाना है तो आप भगवान से औषधि के रूप में मांग कर लाइए, बाबा हमको औषधि दे दीजिए। आपका जल दे रहे हो, गंगा जल दे दीजिए। आप बेलपत्र दे रहे हो, औषधि दे दीजिए। और अगर बेलपत्र किसी सामग्री में डल चुकी है तो वो प्रसाद के रूप में आप आराम से खा सकते। कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो। नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशन, बस उतना भी बहुत है। ये 5। और 6ठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। सूत्र कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तेज शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण कर रहे हैं राजगढ़ की पावन धरा पर, आप भी अपने भीतर ये बात उतार लेना, अगर व्रत से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारे तप करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी साधना करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी आराधना करने से अगर मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तो एक नियम बना लो, किसी भी शिवालय में जाकर उस शिवालय में अगर कोई कचरा पड़ा हो, उस शिवालय में कोई निर्माल्य पड़ा हो, उस शिवालय में पानी ढुला पड़ा हो, तो अपने हाथ से उस शिवालय की सफाई करना प्रारंभ कर दो। बाबा तुम्हारे जीवन का दरिद्र साफ कर दो, तुम्हारे जीवन का कष्ट भगवान स्वयं साफ कर दे। दोष गिनाओ, अपने अवगुण गिनाओ। दुनिया के लोग सोचे मैं 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव जी तो करें 1 चम्मच दूध, वो भी देसी गाय का, वो उतना भी ना मिले तो 2 बूंद दूध मुझ पर चढ़ा कर जाना, मैं तेरे भाग्य के ताले खोल दूंगा, ये निश्चित है।